राधे राधे। आज जन्माष्टमी पर मैंने कान्हा जी के लिए बनाया है भोग। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने काजू, बादाम, किशमिश, मखाना ले लिया है और इन ड्राई फ्रूट्स को आपको देसी घी में ही भून लेना है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बादाम को तलूँगी और ये बस हल्का सा ही आप इसे तलिए और निकाल लीजिए, वरना ये जल जाएंगी तो बहुत ही स्वाद बिगड़ जाता है। तो आपको बस हल्का सा भून के निकाल लेना है। और फिर हम काजू डालेंगे। काजू भी बहुत जल्दी तल जाते हैं, तो आपको हल्का सा डाल के और फिर निकाल लेना है। फिर जो हमारा घी बच गया है इसी में हम मखाना डाल देंगे और मखाने थोड़ा सा घी ज़्यादा सोख लेते हैं, तो आप थोड़ा सा घी और भी ऐड कर सकते हैं, लगभग 1 टीस्पून। और फिर इनको मखाने को क्रिस्पी होने तक हम भून लेंगे। तो देखिए इस तरीके से फोड़ के देख लें, अगर आपके फूट जाते हैं तो समझिएगा आपके मखाने क्रिस्पी हो गए हैं। और इसी में हम किशमिश और ये गरी जो हमने कद्दूकस की थी, गरी हम डाल देंगे। लगभग आधा कटोरी मैंने इसमें गरी कद्दूकस करके डाली है और हल्का सा इसको बस थोड़ी देर के लिए भूनते हैं और निकाल लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तब तक हम पंजीरी बना लेंगे पूजा के लिए। तो मैंने पंजीरी के लिए 1 कटोरी लिया था गेहूं का आटा और इसमें डाल दिया था 2 बड़े चम्मच, खूब बड़ा चम्मच जो टेबल स्पून होता है उस पर घी डाल के सुनहरा आटे को मैंने भून लिया है। और मेवा ठंडे हो गए, इनको हम पीस लेंगे और पीस के रख देंगे। और फिर हम तब तक बना लेंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने ली है 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी इसमें डालूंगी पानी। तो इन ड्राई फ्रूट्स के अकॉर्डिंग तो थोड़ी सी चाशनी ज़्यादा ही है। तो अभी आगे देखिए मैं क्या करती हूँ। तो चाशनी जब हमारी देखिए कि किस तरीके से पक जाए, तो इस तरीके से जब एक तार बन जाए, तार टूटने लगे, तो समझिए कि हमारी चाशनी तैयार है पाक के लिए, मेवा पाक के लिए। तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने ग्राइंड किए हैं। हल्के से दरदरे आपको ही ग्राइंड कर लेना है। तो मैं बिल्कुल ही जो ग्राइंड हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्रंची टेस्ट लाने के लिए मैं ऊपर से जो मैं सूखे मेवे डालती हूँ तो वो हल्का सा अलग निकाल के और ये मैं डाल देती हूँ। तो इससे मुझे जो इस पाग है बहुत ही क्रंची लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहें तो स्किप कर सकती हैं, तो मैंने लेकिन डाला है तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम पाग को जमा लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट में घी लगा लिया था और फिर इस जो हमने ये पागा है तो इसको आपको इस तरीके से फैला लेना है, थोड़ा सा हाथों से भी दबा के कि इस तरीके से। तो इसे ठंडा करने के लिए आधा घंटा रख लेंगे। तो अब हम तब तक बनाएंगे पंजीरी। पंजीरी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी लगभग आटा लिया था, तो 2 चम्मच मैंने इसमें डाली है चीनी। और ये ड्राई फ्रूट्स आपके जो अवेलेबल हों, वही जो पाग में डाले थे वही ड्राई फ्रूट्स आप निकाल लें और उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यूज़ कर लेना है। और फिर कान्हा जी का अगर भोग बने और तुलसी जी ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उसमें तुलसी पत्ती 3-4 डाल दीजिए आप हल्का से तोड़ के, तो बहुत ही अच्छी पंजीरी का स्वाद आएगा। ड्राई फ्रूट्स और तुलसी पत्ती से गार्निशिंग कीजिए। पंजीरी हमारी बनकर के बिल्कुल तैयार है। तो अब रह गया कान्हा जी के लिए पंचामृत बनाना। तो पंचामृत बनाने के लिए लगभग मैंने 300 ml मैंने लगभग लिया था। लगभग पाव भर मैंने इसमें दूध लिया है गाय का और इसमें 2 चम्मच डालूंगी पिसी हुई चीनी और इसमें डाल दिया है मैंने 3 चम्मच दही। पंचामृत में 5 चीज़ें डाली जाती हैं, तो अब मैं डाल दूंगी तीसरी चीज़ हमारी है गंगा जल और चौथी मैं शहद डालूंगी। तो शहद आपको 1 चम्मच इसमें शहद डालना है, शुद्ध शहद ले लीजिए आप मार्केट से, वो डालिए। और 5वां चीज़ डालूंगी इसमें घी। तो 1 चम्मच मेल्टेड घी आपको लेना है। तो मेल्टेड घी डाल के और आपको खूब अच्छे से चला लेना है, जिससे कि घी जो हमारे मिल्क में अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और फिर ये जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जो भी काटे हैं हमने, वो डाल देंगे। तो ये अब मैंने ड्राई फ्रूट्स और तुलसी पत्ती डाल दी है खूब सारी, लगभग 1 टीस्पून 8-10 तुलसी पत्ती आपको इसके क्रश करके इस तरीके से आपको डाल देनी है। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं। और ये जितना भी मेवा था मैंने सब मेवा डाल दिया है और तुलसी पत्ती डाल दी है।
तो हमारे कान्हा जी का भोग बन कर के तैयार हो चुका है। और ये बर्फ़ी जो मैंने आधा घंटा के लिए रख दी थी, तो इसको भी चाकू से काट लूँगी। और ये बहुत अच्छी सेट हो गई है, तो आपको इस तरीके से धीरे से निकाल लेना है। और बहुत ही मुलायम बर्फ़ी बन कर के ये जो पाग हमने बनाया है बना है। तो कान्हा जी का हमारा भोग बिल्कुल भी बन कर के तैयार है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपने मेरे चैनल को देखा इसके लिए थैंक यू। जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी, बाय बाय।